गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चतुर्थ खंड का लेसन 16 का बचा हुआ पोषक तत्व पढ़ेंगे। आप लोग ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। देखो बेटा, खनिज लवण शरीर के लिए बहुत अत्यंत भोज्य पदार्थ है। यह शरीर के वृद्धि विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हालांकि और पोषक तत्वों के अपेक्षा इसकी बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य पोषक तत्व। ऐसे तो हमारे खनिज लवण तत्व जो है वह कई हैं, 17 हैं, लेकिन हम जो है वह 10 महत्वपूर्ण खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला खनिज लवण है कैल्शियम। देखो बेटा, कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, पनीर, हरी सब्जी, फलियां, अनाज। इनके द्वारा हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी आवश्यकता हमें दांतों, हड्डियों की रचना में इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक होती है। इनकी कमी से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और शारीरिक वृद्धि अच्छे से नहीं होती है। दूसरा है बेटा फास्फोरस। फास्फोरस ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। यह हमें दूध, मांस और अनाज से प्राप्त होता है। इससे भी हमारे दांतों की हड्डियां जो है कि दांतों की हड्डियों की रचना में ये जो है महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है और अम्ल क्षार में संतुलन बनाया रखता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और दांत और हड्डियां दुर्लभ हो जाती हैं। इसी तरह से बेटा इसमें है गंधक। गंधक भी हमारा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसी तरह पोटेशियम है, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीज है, लौह लवण है। लौह लवण भी हमें बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह हमें मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इनकी कमी से खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन हो जाता है, ये भी शरीर दुर्बल हो जाता है। इसकी भी हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तांबा ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है। ये मांस, मेवा, फलियों इत्यादि से प्राप्त होता है। इसी तरह आयोडीन भी है। सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन बहुत अल्प मात्रा में हमारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़े मात्रा में, लेकिन उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमारे शरीर में दूध, समुद्री भोजन, पनीर, आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। इनकी कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, घेंघा रोग हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि खनिज लवण अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यकता है। इसकी कमी से हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिए इसको अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन हमें अपने भोज्य पदार्थ में ग्रहण जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब बेटा इसका नोट्स हम सारा कल भेजेंगे। सभी खनिज लवण तत्व के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल 10 खनिज लवण तत्व जो महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। बेटा देखो, एग्ज़ाम में हमने यही देखा, 2-4 बच्चों से बात भी किया, तो हमें यही लगा कि आप लोग जो हम इतनी मेहनत से नोट्स भेज रहे हैं वो आप लोग जो है कॉपी पे नहीं उतार रहे हैं। तो बेटा ये जान लीजिए, इसमें कमी जो है वो घाटा आप ही लोग का है, हम लोग का नहीं है। आप लोग को फिर एग्ज़ाम पीरियड में आप परेशान हो जाते हो कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। अब इतनी पूरी रुक, अब यही खनिज लवण ले लीजिए कि पूरा तो आप 17 पढ़ेंगे नहीं। इसको मैं अपनी भाषा में करके, शॉर्ट में करके आप लोग को देती हूँ कि आप लोग यही उतार लीजिए, यही जो है लिख लीजिए। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको फेयर कॉपी पे अवश्य उतारेंगे।